हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये बताएं कि कैसे प्री का पेपर अटेम्प्ट करते हैं और कैसे आप जो प्रीलिम्स में लगातार एक अच्छा स्कोर होता है, जैसे कि जो मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कशन किया था कि 70-30 एक अच्छा स्कोर है, वो कैसे अचीव किया जा सकता है। तो आज इसी के उद्देश्य से जो लेक्चर सीरीज है यूपीएससी और यूपी पीसीएस में भी जो प्री की जो स्पेशल सीरीज है उसमें मैं बताऊंगा अपने कुछ टेस्ट पेपर्स के एग्जांपल्स के माध्यम से जो कि मैं सामने लेके आया हूं, हाउ आई अटेम्प्ट द प्रीलिम्स पेपर इन टेस्ट सीरीज। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं लगातार तो बहुत कम चांसेस हैं कि जो असली एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके मार्क्स कम होंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2018 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था पेपर 1 में, उसमें मैंने 128 मार्क्स उस समय ले आए थे, जबकि कट ऑफ था 98। तो यानी जो 30 मार्क्स का जो रेंज है जो कि मुझे आईएफएस के लिए भी एलिजिबल करता था। तो आपको ये बात समझनी होगी और आज हम देखेंगे कि साइंटिफिक अप्रोच मैं कैसे यूज़ करता हूँ पेपर अटेम्प्ट करने का और आप भी उससे सीखें। और मैं सामने आपके एग्जाम्पल्स भी रखूंगा, उनको भी डिस्कशन करूंगा मैं कैसे करता हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। तो यहां पे देखिए, आज 10 मई का दिन है और अनअकैडमी का जो फुल टेस्ट 4 था, ठीक है। यहां पे जो अनअकैडमी का फुल टेस्ट 4 था उसको मैंने अटेम्प्ट किया था लाइव, ठीक है। और मेरे स्कोर आए थे 130.84। यहाँ पे आपके सामने स्कोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक 95, परसेंटाइल 99, टॉपर स्कोर अपने से कोई लेना देना नहीं है, टॉपरों को बात नहीं करना है, हमें बस प्रीलिम्स क्वालिफाई होना है। 74 सही 26 गलत। आप ये एनालिसिस देख सकते हैं कि 74 सही 26 गलत, यानी मैंने पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है। इस बात को देखिए। अगर आप सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखेंगे तो करंट अफेयर्स 25 सही और 11 गलत। अभी हमारे पास टाइम है, आप करंट अफेयर्स आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 9 सही 0 गलत, ठीक है। इसके अलावा आप देखें एनवायरमेंट इकोलॉजी 7-2। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है लेकिन इसमें देखें मैंने गलत ज्यादा किए हैं, ठीक है। 6 सही और 4 गलत किए हैं मैंने ज्योग्राफी में। इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो कि बहुत ईजी होता है जनरली, इसमें भी मैंने अच्छे खासे गलत किए हैं। आपको बातें समझनी होगी, जो आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं इससे आपको बहुत सारी बातें समझनी होगी। पहली बात ये, और मैं एक समस्या और बताने जा रहा हूं। क्या होता था, जनरली मैं ज़्यादा मार्क्स ले आता था लेकिन इधर थोड़ा सा जो कंसंट्रेशन का अभाव हो जाता है कभी कभार, ये आप कभी ना हावी होने दें, ठीक है। और इसकी वजह से मार्क्स नहीं घटने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार क्या होता है, एक जो समस्या आती है, आप ए टिक करने वाले होते हैं और आप गलती से बी टिक कर देते हैं। ये एरर कभी नहीं होनी चाहिए, आपके लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। और मैंने अपने कुछ पेपर्स को पिछली बार के एनालिसिस किए हैं, लगभग 3 से 4 जो लास्ट टेस्ट मैंने दिए हैं ओएमआर पे, मैंने देखा है मैं भी ये गलती करता हूं कि कई बार मैं सी पे टिक कर रहा होता हूं और मैंने डी पे गोला बना दिया होता है। तो आपको एक जो महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूं एक महत्वपूर्ण सजेशन ये होगा कि ओएमआर डाउनलोड करें, ओएमआर पे प्रैक्टिस अवश्य करें। बहुत जरूरी है ओएमआर भरना, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम ओएमआर गलत भर बैठते हैं। कई बार आता है और ओएमआर गलत भर देते हैं। इस बात को आप अवश्य समझें। अब जो आज का डिस्कशन है, हम शुरुआत करते हैं कुछ सामान्य प्रश्नों से, ठीक है। पहली बात, कितने अटेम्प्ट करें। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि कितने अटेम्प्ट करें, और दूसरा प्रश्न उठता है कि कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं, यहां पे रहते हैं केवल इतना ही, कितने अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको पूरे के पूरे 100 अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप अगर कुछ घटाना चाहते हैं तो आप 92 से लेके 100 की रेंज में, मेरा मानना है आपको पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। केवल वही क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, केवल वही क्वेश्चन छोड़ने चाहिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता हो, आप तुक्का मारने में भी जिसमें डर रहे हो, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि ये आपके बस का है, केवल वही क्वेश्चन। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानता हूं, मुझे लगता है मुझे सारा आता है और आप देखेंगे कि मैं गलत करता हूं भले से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं गलत नहीं करता हूं, जनरली मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो मेरे 70-30 सही होते हैं, ठीक है। मेरा जो फोकस रहता है ये करने पे होता है कि मुझे 30 गलत करने हैं,
ठीक है, मैं ये टारगेट सोच के जाता हूं एग्जाम में कि यार मुझे 30 गलत करना है, और तब मैं देखता हूं मेरा एटीट्यूड, आप देखिएगा यहां से एटीट्यूड की जो प्रॉब्लम है। और कई बार कहा गया अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अपना एटीट्यूड मात्र सही कर लिया तो प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर मैं एटीट्यूड लेवल की बात करूं तो सबका एटीट्यूड क्या होता है कि यार 98 कट ऑफ है, ठीक है, तो 49 ही तो सही करने हैं। सबका एटीट्यूड ये रहता है कि क्यों ना 55 अटेम्प्ट करें और 55 सही कर दें। मेरा एटीट्यूड ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है आर या तो पार की रणनीति, पहली बात, ठीक है, जो मेरा मानना है, मैं फिर से कह रहा हूं ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। और सबसे बड़ी बात मेरा ये मानना होता है कि आर या तो पार की रणनीति हो। दूसरी बात, लोग पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, मैं निगेटिव करने की कोशिश करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि यार 30 गलत होने ही चाहिए मिनिमम, ठीक है, और 30 गलत हो जाते हैं तो अपने आप 70 सही हो जाते हैं और उससे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये सोचने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। और अभी मैं आपके सामने कुछ अपने जो लास्ट पेपर्स मैंने दिए हैं उसको मैं दिखाऊंगा अभी आपके सामने। हालांकि मैंने इस बार कम से कम अभी तक मैंने लगभग 40 से 45 टेस्ट सॉल्व कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप भी अगर कुछ इस स्पीड से सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सबको ये छूट है। एक जो महत्वपूर्ण बात, ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक और जो महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आपने अब तक तुक्का कैसे लगाएं प्रीलिम्स में, ठीक है, तुक्का कैसे लगाएं, वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें। वो बहुत जरूरी होगा आपके लिए अभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो जब आप तभी समझ में आएगा आपको ढंग से, इस वीडियो की आपको चीजें तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब आप वो जो तुक्का वाला वीडियो है उसको देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, समझने में, रूपरेखा बनाने में मुझे 4 से 5 घंटे लग गए अपनी एनालिसिस करने में, खुद को देखने में कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कैसा वीडियो लाऊं कि किसी को दिक्कत ना हो और किसी के लिए बहुत अधिक खतरनाक ना हो। तो इन बातों को सोचने में बहुत समय लगा। तो तुक्का वाला जो वीडियो है आप कृपया उसे अवश्य देखें। 2 पार्ट में मैंने इसको अपने चैनल पे जो यूपीएससी हिंदी विद गौरव है उस पर अपलोड किया है। कृपया उन दोनों पार्ट्स को आप अवश्य देखें, तब आपको थोड़ा थोड़ा चीजें सही लगेंगी और जो अभी समय बचा है आप उसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न था कि कितने अटेम्प्ट करें, तो मैंने अपनी बातें आपको बता दी कि मैं 100 अटेम्प्ट करता हूं। आप यहां पे भी देख सकते हैं जो प्रीलिम्स का 2018 का जो रिजल्ट है उसमें भी मेरे 72 सही और 28 गलत हुए थे, ठीक है, 72 सही 28 गलत, और तब मेरे मार्क्स 128.66 बने थे। जो प्रीलिम्स 2019 है, जो प्रीलिम्स 2019 हुई है, इसमें जो विजन आईएएस की जो आंसर की है उसके हिसाब से मेरे 75 सही हो रहे हैं और 25 गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी पिछले हिसाब से मार्क्स बढ़ ही गए हैं, घटे नहीं हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप 100 के 100 अटेम्प्ट करें, नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 92 से लेकर 100 के बीच में अटेम्प्ट करें। अब हम देखते हैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं कि देखिए, एक तो मैंने अनअकैडमी का आपको दिखाया, एक ये आईएएस बाबा का प्रीलिम्स टेस्ट 1 है, ठीक है, मैंने ओएमआर में भरा। हालांकि इसमें ओएमआर देखिए यहाँ पे मैंने ब्लंडर मिस्टेक की है, मैं भरने वाला था ए लेकिन मैंने भरा बी, ठीक है। तो मैंने वही आपसे बोला कि कृपया ओएमआर भरने की प्रैक्टिस आप अवश्य कर लें। और इसमें अगर आप देखेंगे ये जो आईएएस बाबा का फुल टेस्ट 1 था, ठीक है, इसमें देखेंगे 16, 13, 29, 14, 43, 14, 57 और 14, 71, यानी इसमें भी मेरे 71 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, 29 ही गलत हुए हैं। जबकि मैंने 3 प्रश्न इसमें, ठीक है, इसमें 3 प्रश्न मैंने उल्टे टिक कर दिए कंसंट्रेशन के अभाव के कारण। तो इस बात को ध्यान दें, नहीं तो लगभग वो भी फिर से 74 के आसपास पहुंच जाते हैं। जो आईएएस बाबा का फुल टेस्ट 2 हुआ है, ठीक है, फुल टेस्ट 2 उसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। फुल टेस्ट 2 में यहां पे मैंने बेसिकली क्या मार्किंग की है, इसको देखिए, यहां पे मैंने ये मार्किंग की है, मैंने तुक्के कितने मारे हैं, ठीक है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, ठीक है। यहाँ पे टी से जिसमें मैंने बनाया है टी, ये जो इसकी जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप और ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो मैंने टी लिखा है इसका मतलब है कि तुक्का, बिल्कुल आंख बंद करके तुक्का, मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और आपके सामने भी मैं पेपर भी दिखाने वाला हूं आईएएस बाबा का, आप उससे भी देखेंगे। तो ये जो बात है कि आप गिनेंगे अगर, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे मैंने एनालिसिस की है, मैंने 25 प्रश्न तुक्के मारे, ठीक है, उसमें से 14 सही हुए, 11 गलत हो गए, ठीक है, 11 गलत हुए। यानी अभी भी आप अगर देखें जो 19 और मेरे एक्स्ट्रा गलत होते हैं, मेरे अभी 11 गलत हो चुके हैं तुक्के में, 19 जो एक्स्ट्रा गलत होते हैं वो कौन से गलत होते हैं, यानी ये मुझे आते थे, ठीक है, ये मुझे आते थे, तभी तो तुक्के में नहीं काउंट किया, यानी मुझे आते थे।
और आते हुए भी गलत हो जा रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में जो पहला प्रश्न होता है, कई लोग एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि सर बड़ी समस्या होती है, आते हुए प्रश्न गलत हो जाता है, आते हुए प्रश्न गलत हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, मानव स्वभाव, ठीक है, और मानव की जो क्षमता है वह इतनी ज्यादा नहीं होती है जनरली कि आते हुए हर चीज सही कर लें। कई बार हम प्रश्न पढ़ते हैं, इनकरेक्ट पूछा होता है, हम उसको करेक्ट पढ़ के और टिक कर देते हैं। कई बार हम प्रश्न पढ़ते हैं अपनी प्रीजुडाइज से, प्रश्न में कुछ और लिखा है और हम सोचते कुछ और हैं कि प्रश्न वैसा पूछा होगा, और हम वह चीजें टिक कर देते हैं और गलत कर देते हैं। तो इस बात को समझिएगा। तो जो ये 19 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत होते हैं, ये आने वाले गलत होते हैं, ठीक है। और तुक्के की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने 25 तुक्के मारे थे, तो देखिए 25 तुक्के में से 22 मार्क्स मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी अगर मैं ये तुक्का नहीं मारता, मैं सोचता कि यार 75 आते हैं, चलो 75 ही अटेम्प्ट करता हूं, तो आप समझिए मेरे सिलेक्शन होने के लाले पड़ जाते। हो सकता कि मैं प्रीलिम्स से ही बाहर हो जाता। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, जो 25 में डाउटफुल थे, तुक्के थे, मैंने उनको टिक किया, ठीक है। मैंने तुक्कों को टिक किया और लॉजिकल टिक किया, ठीक है। कैसे तुक्का मैं टिक करता हूं वो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले वो दोनों जो मैंने यूपीएससी हिंदी के वेबसाइट पे वीडियो डाले हैं उसको जरूर देखें। बिना उसके देखे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात को आप अवश्य समझें कि तुक्का मारना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं लाइन से कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करता हूं, ठीक है। पेपर मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूं, तो देखिए मेरा पहला अटेम्प्ट जो होता है पेपर 1, जब मैं पहली बार रीडिंग करता हूं पेपर को, तो मैं क्या करता हूं, जल्दी से जल्दी रीडिंग करते जाता हूं 1 घंटे में। और उसमें क्या करता हूं, जितना आता है, ठीक है, बिल्कुल ढंग से, मतलब एकदम दिख रहा है कि यार एक ऑप्शन ही करेक्ट है और ये मैंने पढ़ा हुआ है, उसको टिक करता जाता हूं। या तो जो दिख गया कि बिल्कुल एलिमिनेट है, जैसे कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 1 3 और यहां पे 2 3 ऐसे दिया हुआ है। अगर हो सकता है कि 2 आपने देख लिया कि 2 इनकरेक्ट है, 2 इनकरेक्ट आपने देख लिया, तो आप 1 3 मार के सीधे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे के प्रश्न पढ़ते ही नहीं है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप पढ़ते ही नहीं, आपको केवल 2 इनकरेक्ट दिखता है और आप टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। यानी जो तुरंत एलिमिनेट हो जाता है, मैं उसको अटेम्प्ट करता हूं। मतलब कि बेसिकली अगर आप समझें कि पहले जो अटेम्प्ट में मैं दिमाग पर जोर नहीं डालता, बिल्कुल नहीं। और आपसे भी मैं ये सजेशन दूंगा, दिमाग पर जोर नहीं डालना है, जितना आ रहा है आप बिल्कुल फ्लो में आगे बढ़िए। प्रश्न में ज्यादा समय पहले अटेम्प्ट मत दीजिए, आपको लगे बिल्कुल कंफर्म है कि यार ये क्वेश्चन तो 100% सही होगा, बिल्कुल उसको ही अटेम्प्ट करें। और मेरी बात जो है, मैं इस अटेम्प्ट में लगभग 65 अटेम्प्ट कर लेता हूं, लगभग 65 क्वेश्चन। अच्छा, ये 65 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि मेरे 65 के 65 सही हो जाते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पढ़ने में गलती होती है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें गलत जानकारी भी होती है। कई बार हम ये सोच लेते हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, यानी इसमें भी एरर होती है, लेकिन इसमें एरर कम होती है। मैं अगर ऑन एन एवरेज बात करूं तो 50+ क्वेश्चन सही होते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन इसमें गलत होते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा कि 50+ सही हुए, 15 क्वेश्चन गलत हुए। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा पहला घंटा होता है उसमें जब मैं प्रश्नों को रीडिंग मार रहा हूं, तो मैं साथ ही डाउटफुल प्रश्नों पर टिक कर देता हूं। डाउटफुल प्रश्न कौन से, जिसमें मुझे लग रहा है कि यार 2 ऑप्शन ए और बी में से कुछ हो सकता है, बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए। मैं रीडिंग कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार 2 ऑप्शन में इसमें डाउट आ रहा है। या फिर मान लीजिए कोई पूछा है, कोई पत्रिका का नाम पूछा है, सपोज मान लीजिए शिशिर चंद्र घोष की अमृत बाजार पत्रिका, और नीचे अरविंद घोष भी नाम दिया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, यार ये अरविंद घोष थे या शिशिर चंद्र घोष थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, उन क्वेश्चंस को बस टिक लगाते जाता हूं, डी, ऐसे डी लिखते जाता हूं कि हाँ मुझे डाउट है, और मैं आगे बढ़ जाता हूं, उसको उस समय नहीं छेड़ता। फिर मैं क्या करता हूं, 1 घंटे जब खत्म हुए, अच्छा ये ऐसा कोई टाइम नहीं है कि बिल्कुल मैंने 1 घंटे में ही ऐसा किया, जनरली ऑन एन एवरेज, और एग्जाम की बात कर रहा हूं। वैसे अगर आप जो आजाना एकेडमी का हुआ है या फिर IAS बाबा, जो भी इधर मैं घर पे जब मैं टेस्ट देता हूं, जनरली 1 घंटे 10 मिनट में पूरा टेस्ट 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं घर पे टेस्ट में। लेकिन यूपीएससी का माहौल ऐसा होता है कि यूपीएससी में लास्ट टाइम भी मैंने काफी प्रेशर फील किया, यूपी पीसीएस में भी मैंने काफी प्रेशर फील किया। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट जो यूपी पीसीएस के थे, उसमें मुझे प्रॉपर पूरा 2 घंटे का टाइम लग गया, और प्रॉपर मैंने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 115 उसमें सही हुए थे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। तो मैंने पूरा 2 घंटा अटेम्प्ट किया था। यूपीएससी के एग्जाम में भी इस बार आखिरी में मैं बहुत जल्दी में 10 क्वेश्चन आखिरी के मैंने 5-10 मिनट में टिक किए, तो उसमें भी मैं काफी प्रेशर फील कर रहा था। तो यूपीएससी का जो असली एग्जाम होता है उसमें हो सकता है आपको भी थोड़ी प्रेशर फील आए,
बस बात आपको यह समझनी है कि घर पे भी आपको वही माहौल बना के पेपर देना है। तो मैंने इसीलिए जो मैं यूपीएससी में करता हूं वो चीज आपको बताई कि 1 घंटे में ऐसे कर लिया लगभग 65 क्वेश्चन, साथ में डाउटफुल प्रश्नों पर डी टिक लगा दिया। अब सेकंड अटेम्प्ट में क्या करूंगा, जो डाउटफुल थे उस पर लॉजिक लगाया और उसको टाइम दिया। यानी इस बार मैं 1 से 1.5 मिनट, आप ऐसे समझिए पहली रीडिंग में तो लगभग मैंने हर प्रश्न पे 45 सेकेंड से 1 मिनट ऑन एन एवरेज तो दिया ही है, ठीक है। यानी जो डाउटफुल वाले प्रश्न भी थे उसको भी मैंने एक बार रीडिंग तो की ही थी और मेरे दिमाग में एक तरह का सांचा तो बन गया था ना कि यार ए या बी में से ही सही है, ऐसा तो कुछ मेरे दिमाग में आ गया था। अब बिल्कुल रियल टाइम में आपको फीलिंग बता रहा हूं कि मुझे रियल टाइम की फीलिंग ऐसी ही आती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूं, लॉजिक लगाता हूं बैठ के। अब यार ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो सकता है, तो चलो ए टिक कर दिया। थोड़ा सोचता हूं उस पर 1 मिनट कम से कम कोशिश करता हूं कि और सोचो, थोड़ा और सोचो, दिमाग पे और प्रेशर डालो। अब दूसरी बार मैं दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता हूं, यानी सोचने की कोशिश करता हूं। और 40 मिनट का जो दूसरा अटेम्प्ट होता है उसमें लगभग 25 प्रश्नों को मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो आप देखेंगे ये 25, 65 लगभग 90, जनरली इस टाइम तक मेरे 90 प्लस ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, जो सेकंड अटेम्प्ट है 40 मिनट में। और मैं अधिक से अधिक दिमाग को प्रेशर डाल के कोशिश करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन मैं टिक कर दूं। थोड़ा मोड़ा अगर डाउट लगता है मुझे 2 ऑप्शन में ए और बी, तो मैं जनरली कोई भी जो मुझे उस समय फीलिंग आती है, ये तो एग्जाम की फीलिंग के हिसाब से बात है, मैं उस समय उसको टिक करके आगे बढ़ जाता हूं। अब होता है फाइनल अटेम्प्ट, जो कि तीसरा अटेम्प्ट। और आपसे मैं यही सजेस्ट करूंगा, शुरू में आप इससे बचें, ठीक है। आप पहले इन दोनों अटेम्प्ट की प्रैक्टिस खूब करें, जम के करें घर पे, ठीक है। यहां पे आप कुछ टाइम इंक्रीज कर लें, कुछ डिक्रीज कर लें। कई लोग पूछते हैं कि सर जो आता है वो भी गलत हो जाता है, तो जो आता है वो गलत क्यों होता है? क्योंकि हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। कई बार इनकरेक्ट लिखा होता है, उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, छूट जाता है, ठीक है। जनरली यूपीएससी क्या करती है, इसको ब्लैक बोल्ड लेटर में देती है, लेकिन आप जो अनअकैडमी के टेस्ट हैं या फिर आईएएस बाबा हैं तो आप देखेंगे उसमें सेम में दिया होता है। तो इनकरेक्ट जनरली आप स्पीड में अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, खास करके मैं तो ये गलती बहुत करता हूं, ठीक है। यूपीएससी में ऐसी गलती नहीं होती है क्योंकि उसमें हम ज्यादा टाइम देते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि आप अभी इन दोनों चीजों पर अधिक फोकस करें, फर्स्ट अटेम्प्ट प्लस सेकंड अटेम्प्ट। डाउटफुल थे उस पर अधिक से अधिक लॉजिक लगाएं। फाइनल अटेम्प्ट में मैं क्या करता हूं, बाकी बचे जो 5 से 10 प्रश्न हैं, मुझे जो भी फीलिंग आती है, बेसिकली वॉइस ऑफ कॉन्साइंस से, मुझे दिल से आवाज आती है कि नहीं इसका आंसर यही होगा। जैसे यूपीएससी 2019 के पेपर की मैं बात करूं तो मुझे कई क्वेश्चन में ऐसे दिल से फीलिंग आ रही थी, और दिल से फीलिंग गलत भी होती है, सही भी होती है। तो मान लीजिए अगर मैंने 5 अटेम्प्ट किए, हो सकता है 3 सही हो जाए, 2 गलत हो जाए। कई बार 5 के 5 भी सही होते हैं और कई बार 4 तक गलत भी होते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो भी मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा नाम सुना, ठीक है, तो मैं उसको अटेम्प्ट कर देता हूं। ये बात समझिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने पेपर्स दिए हैं, जैसे मैं आपको एक पेपर की एनालिसिस दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे जैसे यहां पे है, कई लोग कह सकते हैं सर आपने झूठी एनालिसिस की है, गड़बड़ की है, कुछ भी आप बता रहे हो कि आपने 25 तुक्के मारे हैं, ठीक है, और पता नहीं इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस वजह से मैंने आपके लिए प्रूफ रखा है, ठीक है, अपने सामने, और मैं आपको दिखाता हूं सीधे लाइव। ये वेबसाइट लोड होने में, अच्छा लोड है, ठीक है। ये देखिए, मैं कुछ चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट हो सकता है समय लगे। आंसर ये आ गया। ये पेपर इंग्लिश में था और मैं हिंदी मीडियम वालों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश पेपर भी जरूर दें, इसमें बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन ही था, यहां पे आप पहला क्वेश्चन ही देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही मैंने तुक्का मारा था, देखिए पहला और दूसरा मैंने लिखा है तुक्का, ठीक है। जो लिखा था आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसको मैंने पढ़ा। इट स्टेबलाइज एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया व्हिच चेयरपर्सन विल बी अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब सुनिए, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिल एक्ट के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता ये वाकई में कब आया क्या था। मैंने ये सोचा यार सीजेआई तो किसी की नियुक्ति करता नहीं है भारत में, ये तो कार्यपालिका का काम है। पहला ऑप्शन मैंने गलत मान लिया, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को मैंने मान लिया कि सही है, और ये कैसे सही माना, इसका लॉजिक देखने के लिए आप फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो तुक्का कैसे लगाएं उस वीडियो को आप अवश्य देखें, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सही हुआ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने फिर से तुक्का मारा वो मेरा गलत हो गया। लाइन से देखिए, आपको सामने दिखेगा, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, 2020 वाटर एंड क्लाइमेट चेंज वाज पब्लिश्ड बाय यूनेस्को ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन वाटर। मैंने सोचा यार यूनेस्को ये सब काम कब से करने लगी, ठीक है, कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालने लगी, और मैंने क्या किया, इसको गलत मान लिया।
ठीक है, और गलत मान लिया और ये मेरा आंसर भी गलत हो गया। तो देखिए एक और एक, आप समझ रहे हैं, मैंने 2 क्वेश्चन शुरू के तुक्के मारे थे, एक सही और एक गलत, मैं ये आपको सामने दिखा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा एंड में जाता हूं, ठीक है, जो मैंने लिख रखे हैं, जैसे यहां पे मैंने जो टी और ब्लू डॉट बना है, ये मैं बेसिकली आज आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं कि देखिए मैंने क्या सोचा था एग्जाम टाइम में, रियल टाइम की मेरी फीलिंग क्या थी। तो मैं प्रश्न 87 एक बार सीधे निकालता हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसे सॉल्व करें प्रश्नों को, बहुत हेल्पफुल होता है, और एनालिसिस खुद की करें जैसे मैंने किया। देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे OMR में इन चीज़ों को भरा है, ठीक है। हालांकि मेरे आईपैड में ये फायदा होता है कि मुझे कॉपी किताब अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती, सारे काम यहीं बैठे हो जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है मेरी। ये देखिए आप, एक प्रश्न है, रिसेंटली इंडिजेन इनिशिएटिव वॉज अंडरटेकन बाई CSIR, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव स्टैंड ट्रू। अब सही बात है, मुझे नहीं लगता जितने लोग वीडियो सुन रहे होंगे, कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोगों ने इंडिजेन इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा। मैंने तो बिल्कुल नहीं सुना था, तो मैंने ये सोचा, अब प्रश्न पढ़ा, सीधे सेकंड ऑप्शन देखिए, द इनिशिएटिव फेज टू इंश्योर प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी विच इज वाइटल फॉर पर्सनल जीनोमिक्स टू बी इंप्लीमेंटेड एट स्केल। इस प्रश्न को ध्यान से सोचिए, बोला है कि जो इनिशिएटिव है इंडिजेन, ये क्या करता है, प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी को सिक्योर करने में फेल हो जाता है, यानी इसकी रक्षा नहीं कर पाता है। अब आप समझिए यार, ऐसा कोई इनिशिएटिव होगा जिसकी डाटा सिक्योरिटी नहीं होगी, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैन नहीं लगाएगी? क्योंकि डाटा सिक्योरिटी तो बहुत मांग चल रही है। तो मैंने सोचा यार ये स्टेटमेंट गलत है और मैंने पहले को टिक कर दिया, ठीक है। आप इस बात को समझिएगा, फिर से मैं कहूंगा तुक्के वाला वीडियो अवश्य देखें। इसी तरह से एक मैं 78वां आपको दिखाता हूं जो कि गलत हुआ है, ठीक है, फिर से देखिएगा गलत हुआ है। 78वां प्रश्न यहां पर है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड BIS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो लिखा था लैपटॉप, मोबाइल फोन, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, LED चेन्स। मैंने अपना लैपटॉप देखा, उसमें नहीं था BIS सर्टिफिकेट, तो मैंने कहा 1 तो होगा नहीं, और मैंने 3 मार दिया, टिक, ठीक है। बात यही समझनी है कि अब जैसे एक मैं आपको इसी तरह से एक UPSC का एग्जाम्पल बताता हूं। UPSC में 2019 में, ये आप लोग खुद से चेक करें और मुझे बताएं कि कितने लोगों ने ऐसा देखा था। 2019 में पूछा था डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। और UPSC ने 2019 में आधार कार्ड को लाने को अनिवार्य बनाया था कि आपको एक जो एडमिट कार्ड के साथ एक पहचान पत्र ले आना है, और मैंने उसमें आधार कार्ड लेके गया था। अब बोला है डिजिटल सिग्नेचर का एक प्रश्न आया था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या क्या होता है। मैंने क्या किया, तुरंत अपना आधार कार्ड उल्टा किया और देखा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैंने बात की है, आप तुक्के वाला अगर वीडियो देखेंगे तो ये आपका सिविल सेवा एप्टीट्यूड ही है, एप्टीट्यूड एग्जाम है, ठीक है। और आप इससे समझें जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं। आधार कार्ड मैंने ओपन किया अपना, उसमें देखा डिजिटल साइन हुआ था, लिखा था उसमें डिजिटली साइन बाई, ठीक है, दिस, एक जो ऑफिशियल था उसका नाम दिया हुआ था। और ये मैंने पढ़ा और ऑप्शन देखा, ऑप्शन मेरा मैच कर गया और मेरा आंसर सही हो गया। तो आप सोचिए एक एक प्रश्न की जब इतनी मारामारी है, तो कहीं से भी आपको एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो चीजें होती हैं उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे गलत भी हुआ है, मैंने आपको इसीलिए दोनों पक्ष दिखाए। ऐसा नहीं है कि तुक्के मेरे सही होते हैं हमेशा। देखिए मैंने दिखाया 78वां क्वेश्चन गलत भी हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि लेट्स अटेम्प्ट, क्यों छोड़ें ऐसे क्वेश्चन को? अगर आपको नहीं आता है तो इसको छोड़ें क्यों? कुछ तो कोशिश करें, क्या पता सही हो जाए। इसी तरह से मैं आपको 69वां क्वेश्चन एक बार दिखाता हूं। 69वां क्वेश्चन देखें एक बार। हाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुब्रमण्या भारतीयार इज एसोसिएटेड विद, मेरी हिस्ट्री सबसे कमजोर, मतलब मुझे हिस्ट्री के बारे में तो कुछ नहीं आता है, और हिस्ट्री का क्वेश्चन आते ही मेरी बैंड बज जाती है, बिल्कुल मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूं। ये नाम भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने, अब मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूं, एटलीस्ट लड़ाई करता हूं, जो होता है जुझारूपन, जज्बा, जुनून, ये मेरे अंदर है, ठीक है। भले से जानकारी कम है, हो सकता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हो उनको मेरे से बहुत अधिक जानकारी हो, और मैं इस बात का बहुत रिस्पेक्ट से स्वीकार करता हूं, लेकिन आप इस बात को समझे, एप्टीट्यूड लेवल की बात करते हैं जो सिविल सेवा के लिए अनिवार्य है। सुब्रमण्या भारतीयार, कई लोग जो लोग नहीं पढ़े होंगे आगे बढ़ जाएंगे, यार ये पता नहीं क्या है, और सोचेंगे ही नहीं। मैंने पढ़ा ऑप्शन, बाला भारतम, आर्या फिलोसफिकल रिव्यू, दोनों का नाम पता ही नहीं, कभी जिंदगी में नाम नहीं सुना, पता नहीं बाला भारतम क्या है, आर्या फिलोसफिकल रिव्यू क्या है। अगला पढ़ा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन,
तुरंत दिमाग में कह रहे यार ये तो केशव चंद्र सेन का है, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन बहुत फेमस है, ठीक है। तुरंत मैंने क्या किया, देखा यार ये तो गलत लिखा है, इसको तुरंत काटा, 3 हटाए और देखिए आंसर ए, तुरंत एलिमिनेशन से आंसर मेरा आ गया और मुझे इस क्वेश्चन के बारे में ही बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है, तो भी आंसर सही हो गया। यानी जुझारूपन जो सेकंड अटेम्प्ट में चीजों को हम करते हैं, जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बताया लॉजिक लगाइए, उस चीज को इससे आप देखिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 63 और 61 एक बार मैं देखता हूं, ठीक है। यहां आप देखें, आप 63 लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD इनिशिएटिव नेम्ड स्पार्क रिसेंटली न्यूज इज एम्ड एट। अब ये देखिए स्पार्क लिखा है। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर वो ऐसी चीजों को देख रहे हैं ना, ऐसा कुछ प्रश्न में आ रहा है स्पार्क टाइप का, उन्हें सिंपली क्या करना चाहिए, इंग्लिश जो उसका ट्रांसलेशन है उसको देखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में हिंट होती है। यहां पे आप देखें रिसर्च कोलैबोरेशन लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है पहला ऑप्शन में इंप्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। यहां आप देखिए RC, यहां पे पढ़िए आप RC, जो लास्ट है SPARC, इस पे मेरी पेन चलती नहीं है, ठीक है, जो ये वेबसाइट, क्योंकि आपके सामने मैंने लाइव वेबसाइट खोल रखी है और उसमें मेरी पेन चलती नहीं है, तो मैं बेसिकली आपको ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, R और C दिख रहा है, और मैंने इसी से R और C से टिक कर दिया कि यही बिल्कुल। देखिए आप अगला कोई भी ऑप्शन पढ़ें, RC कहीं साथ में नहीं है, रिसर्च कोलैबोरेशन नहीं है, RP है। देखिए अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कहीं RC कुछ आ ही नहीं रहा है, रिक्वायरमेंट कुछ नहीं आ रहा, यहां पे आप पढ़ें कहीं नहीं आ रहा। जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, जो एप्टीट्यूड एक इंसान का कहता है, वो कहता है कि यार यही टिक होना चाहिए, ठीक है। आप लॉजिक लगाने को आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं नहीं सर आप कुछ भी बता रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है और इस पे आपको विश्वास करना ही होगा, ठीक है। मैं 59वां दिखाता हूं आपको, जो मैंने गलत किया, बहुत फेमस है और जो लोग साइंस एंड टेक पढ़ते होंगे उनको पता ही होगा। विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड प्लाज्मा लिखा है इट मेक्स ओवर 50% ऑफ द बॉडी टोटल वॉल्यूम, ठीक है। मैंने क्या किया यार, ऐसा है 50% कैसे ब्लड का ये प्लाज्मा होगा, मैंने इसको गलत माना। येलोविश इन कलर कैरीज प्रोटीन थ्रू आउट द बॉडी, और इसको सही माना, और मेरा ये हो गया ओवरऑल गलत। तो इस बात को आप समझिए, मैंने कुछ एग्जांपल से आपको दिखाया कि देखिए हालांकि मेरे इसमें भी 70 कितने सही हुए थे, 69, और एक क्वेश्चन टिक नहीं हो पाया था। मैंने अटेम्प्ट किया था, वेबसाइट की एरर थी कि उन्होंने मेरा एक क्वेश्चन टिक नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे 69 करेक्ट, 30 इनकरेक्ट, एक अनआंसर्ड। जो अनआंसर्ड था वो मेरा सही हुआ था, ठीक है, लेकिन इन्होंने टिक नहीं किया। तो यहां पे भी आप देखेंगे लगभग 70-30। मैं फिर से कहता हूं, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की तो ये 70-30 आपके भी आने शुरू हो जाएंगे, एंड 70-30 इज वेरी सेफ स्कोर। मैं जो अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं अपने विजन के स्कोर्स, इन चीजों को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप देख पाएं कि जनरली मेरे टेस्ट में किस तरह से मार्क्स आते हैं। और अगर आपको मुझसे कंपटीशन करना है तो आप उसके लिए भी ओपन हूं मैं, बिल्कुल आप में से अधिक मार्क्स ले आइए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मुझे 70 और 30 सही करने हैं। हालांकि आप देखेंगे अनअकैडमी या फिर जो भी टेस्ट है, जनरली कैसा भी टेस्ट हो, टफ से टफ हो, इजी से इजी हो, मेरा स्कोर इतना आ ही जाता है, ठीक है। तो ये बात आप अवश्य समझें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी तक आपने देखा ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेरे रियल टाइम की फीलिंग है जो मैं रियल टाइम एग्जाम में देखता हूं। अब जो मैं आखिरी बात करने वाला हूं, जो डिस्क्लेमर के रूप में होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात, ये वीडियो जितना आपके लिए लाभदायक हो सकता है उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है। इस रणनीति का प्रयोग अपने रिस्क पे करें, ठीक है। नीचे कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बाद में गाली मत देना कि सर आपने बताया था, मैंने तो ऐसा कर दिया। भाई मैंने बताया है, मैं ऐसा कह भी रहा हूं आपको करने को, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं तो अब तक 40 से 45 जो टेस्ट पेपर है मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं, और इसका प्रूफ ये है कि जो मैंने नोट्स बना के अपने चैनल पे डाले हैं, टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, वो सारे टेस्ट के नोट्स हैं, और वो सारे टेस्ट के नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है, एक जो मेहनत होती है इसके पीछे की, टेस्ट देने के पीछे की जो मेहनत है, जो प्रिपरेशन है, वो भी मैं ढंग से कर रहा हूं, तो ये आपको भी ढंग से करनी होगी, ठीक है। टाइम कैसे मैनेज करते हैं उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, अगर आपको जरूरत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। टाइम मैनेजमेंट की चीजों का भी मैं डिस्कशन करूंगा कि मैं कैसे करता हूं, आप भी उन चीजों से चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये रणनीति का जो प्रयोग है अपने रिस्क पे करें, ठीक है। अधिक से अधिक जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तभी ये रणनीति आपके काम आएगी। लेकिन जो दूसरी बात है डिस्क्लेमर की, ये जो एक्सपेरिमेंट है मेरा,
कम से कम मैं 10 लोगों के नाम तो गिनती से जानता हूं जो मेरे एकदम जान पहचान के हैं, बहुत खासम खास हैं। उन लोग को तो ये बहुत तरह से फायदा हो रहा है। पहले जब मैं शुरू में उन लोग से मिला था, ठीक है, प्रीलिम्स देने के बाद जस्ट मिला, तो उन लोग के 40 से 45, और मुझे उम्मीद है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे, मुझे ये उनसे भी उम्मीद है, ठीक है। तो 40 से 45 उनके सही होते थे और वो अटेम्प्ट नहीं करते थे, 66 70 इतने ही अटेम्प्ट करते थे। लेकिन मैंने उनको चीज़ों को थोड़ा बताया, बोला कि यार ऐसे करो, कुछ ट्राई करो, अटेम्प्ट हाई करो, और अब उनके मार्क्स 65+ सही होना शुरू हो गए, ठीक है। कई लोगों ने पीसीएस जो इस बार का हुआ था उसके बाद भी मुझे मैसेज किया था कि सर आपकी जो रणनीति है वो थोड़ी सी काम आई है, ठीक है। तो आपको ये बात को अवश्य देखना होगा कि ये बहुत फायदेमंद रणनीति है, फायदा दिया है, लेकिन उन लोगों की इसमें बहुत योगदान है जिन लोगों को फायदा दे रहा है। वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर लगे हुए हैं इन चीजों में, तो उनको फायदा दे रहा है, ठीक है। तीसरी बात कि जो इस चैनल का जो तुक्के वाली वीडियो है, मैं फिर से वही बात मैंने 2 बार बोल दी, तीसरी बात इसलिए आपको याद दिला रहा हूं, एक बार उसको अवश्य देखें, तभी आप सीख पाएंगे कि तुक्के में लॉजिकल रीजनिंग, जो मैं इसको तुक्का बोलता हूं ना, ये तुक्का नहीं है असल में, यह है लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग, ठीक है। ये मैथमेटिकल, आप कह सकते हैं ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो आर्टिकल 51 क के तहत कहा गया है भारतीय नागरिकों में होना चाहिए, जो कि दिखता नहीं है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे भी, थोड़ा मैं भी इधर एक्टिव हूं, ठीक है, तो मैं देखता हूं जो उनके कमेंट्स आते हैं, तो कई बार वो लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट्स की कमी है, तो वो जो है बहुत जरूरी है। और आप ये तुक्के वाली वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट, ऑब्जेक्टिविटी का जो वैल्यू है सिविल सेवा का, वो डेवलप करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो ये मेरा एक्सपीरियंस है ये आपके भी काम आएगा, आप इसको बहुत यूज करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे प्रीलिम्स में, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और जो आपको लगता है कि इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है प्रीलिम्स में, आपको अगर मुझसे पूछना है, मेरे एक्सपीरियंस को जानना है, तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन चीज़ों को आपके सामने शेयर करूं। धन्यवाद।